इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या इस वीडियो से सीखने वाले हो, इस तरीके से हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बिना एक भी पैसे लगाए हुए आप आपका ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट ऐप कौन सा होने वाला है आप सभी का ट्रेडिंग करने के लिए? मोबाइल से क्या ट्रेडिंग किया जा सकता है? अगर आप 100 रुपीज से क्या ट्रेडिंग किया जा सकता है, इसका रोड मैप क्लियर कर दूंगा कि कौन सा चीज के बाद आपको कौन सा चीज सीखना होगा। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है एक आईपीओ, जिसको हम कहते हैं कि आपने जो पैसा आईपीओ खरीदने के लिए लगा था वो आपका थोड़ा सा लॉस में भी चले जाए। 2024 के अंदर YouTube में अगर आप सर्च करोगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो इसके अंदर आपको लाखों में आपको वीडियोस मिल जाएगा, जहां पे हर एक वीडियो में आपको बताया गया है किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, किस तरीके से साइकोलॉजी सही करना होता है, और भी बहुत सारा कुछ YouTube में अवेलेबल है। लेकिन सभी चीजों का एक स्टेप होता है। जब आप स्टेप वाइज सही से आप कदम रखना सीखोगे, उसके बाद ही आप आपका मंजिल तक पहुंच पाओगे। सेम तरीके से अगर आप मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे ही चलते जाओगे, का कोई मंजिल नहीं है, आप जस्ट कदम पे कदम रखते ही जा रहे हो, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप कहां पे जा रहे हो एंड एग्जैक्टली आप आपका जो मंजिल है वहां पे पहुंच पाओगे कि नहीं। तो वीडियो का स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या इस वीडियो से सीखने वाले हो एंड क्या क्या आपका प्रॉफिट होने वाला है इस वीडियो को देखने से। तो सबसे पहले स्टेप पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप विदाउट मनी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बिना एक भी पैसे लगाए हुए आप आपका ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड नंबर स्टेप पे मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऐप कौन सा होने वाला है आप सभी का ट्रेडिंग करने के लिए, एंड मैं खुद किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन आप सभी के सामने नहीं करूंगा, जो जेन्युइन चीज होगा वही मैं आपका सामने बताऊंगा। फिफ्थ नंबर पे मैं आपको बताऊंगा मोबाइल से क्या ट्रेडिंग किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई भी पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मोबाइल फोन का यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सिक्स नंबर स्टेप पे मैं आपको बताऊंगा 100 रुपीज से क्या ट्रेडिंग किया जा सकता है। एंड सेवन नंबर स्टेप पे मैं आपको फाइनली सब कुछ का रोड मैप क्लियर कर दूंगा कि कौन सा चीज के बाद आपको कौन सा चीज सीखना होगा, जिससे कि आप फ्यूचर में जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। कि वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो बेसिकली एक प्रीमियम चैनल है, लेकिन आप बिल्कुल फ्री में वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस आज का इस वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके समझा देता हूं कि स्टॉक मार्केट असल में होता क्या है। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है ये ऐसा एक मार्केट है जो मार्केट के अंदर बहुत सारा कंपनी लिस्टेड रहता है। सेम तरीके से जब बहुत सारा कंपनी का शेयर आप बाय सेल करते हो, इसको बाय सेल करना होता है आपको किसी ब्रोकर के थ्रू। तो ब्रोकर जैसे कि बहुत सारा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जीरोधा, एंजल वन, धन, उसके बाद एम स्टॉक, उसके साथ और भी बहुत सारा एप्लीकेशन अवेलेबल है मार्केट में। कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है एंड मैं खुद पर्सनली कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूं, ये आपको वीडियो के अंदर ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आप बाय सेल करते हो, वो बाय सेल करते हो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बेसिस पे। तो वो जो स्टॉक है वो स्टॉक को लिस्ट भी करना पड़ता है। मान लो कि एबीसी नाम का कोई शेयर है या फिर कोई कंपनी है, जो कंपनी अभी तक स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो अभी तक वो मार्केट में क्योंकि लिस्टेड नहीं है तो उसको लिस्टेड करवाना पड़ेगा। तो लिस्टेड करवाने के लिए उनको सबसे पहले एक आईपीओ, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको लॉन्च करना पड़ता है। तो आईपीओ जब लॉन्च करते हैं कोई एबीसी कंपनी, वहां पे बहुत सारा लोग वहां पे अप्लाई कर देते हैं आईपीओ को पाने के लिए। एंड होता क्या है कि एट द एंड अगर अच्छा आईपीओ हो तो बहुत सारे लोगों को अप्लाई करने के बाद कुछ ही लोगों को वो अलॉटमेंट होता है। एंड अलॉटमेंट होने के बाद होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में जाके अगर देखने के लिए मिले कि वो स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो वो लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा रिटर्न के साथ आपका पैसा देता है। एंड अगर बहुत खराब आईपीओ निकले तो आपको लॉन्ग टर्म में जाके हो सकता है कि आपने जो पैसा आईपीओ खरीदने के लिए लगा था वो आपका थोड़ा सा लॉस में भी चले जाए। तो ये होता है स्टॉक मार्केट एंड ये होता है आईपीओ। अभी से गाइस मैं आपको जो भी स्टेप बताने वाला हूं, इस स्टेप को आप जस्ट नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में जाके इन्हीं स्टेप के बारे में अगर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब में जाके भी देख सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे से ही सीखना है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी बेसिस पे अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो। तो फिर मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको जो चीज फॉलो करना होगा वो है कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना सीख लो। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा लोग एक ही नजर से गैम्बलिंग एंड स्टॉक मार्केट को देखते हैं। उन लोगों को लगता है गैम्बलिंग में जिस तरीके से आप जितना भी पैसा लगाओगे लॉन्ग टर्म में जाके वो आपका जीरो होने ही वाला है, क्योंकि उसमें आपका कोई लॉस लिमिट नहीं है, उसमें कोई आपका फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं है। आपका जो भी पैसा है वो पैसा खत्म भी हो सकता है या फिर आपका पैसा 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। लेकिन गाइज अगर आप वहां पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तब भी आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली एक बिजनेस है एंड गैम्बलिंग एंड स्टॉक मार्केट के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है। अभी स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप एंट्री करते हो यहाँ पे आपका 2 चांसेस बन जाता है। सबसे
पहला चांसेस बन जाता है कि आपका प्रॉफिट होगा एंड सेकंड चांसेस बन जाता है कि आपका लॉस होगा। तो इसी प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्क को अगर आप ठीक से मैनेज करके चल पाओगे तब भी जाके लॉन्ग टर्म में जाके आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हो आपका डेली का बेसिस पे एक अर्निंग जनरेट करने के लिए, मंथली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको मानना पड़ेगा कि आज के दिन में मेरा हो सकता है लॉस जाए या फिर हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, जो भी होगा मैं उसी से मैं संतुष्ट रहूंगा एंड अल्टीमेटली उसी को लेके ही मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। तो गाइस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको यही सीखने के लिए मिलेगा कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए एंड आपका कैपिटल का कितना आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको कोई भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप YouTube में जाके भी सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे से ही ये भी सीखना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं तो फिर उसका ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सेकंड थिंग गाइस, आपको सीखना होगा कैंडलस्टिक पैटर्न। बेसिकली मार्केट के अंदर आपको बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मार्केट के अंदर आपको इनगल्फिंग, उसके बाद डोजी, मारुबुजू, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसी के साथ आपको और भी बहुत सारा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलता है। सो इन सभी को सीखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट कहां से रिवर्सल ले सकते हैं, मार्केट कहां से उसका जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, कब मार्केट बुलिश हो सकता है, कब मार्केट बेयरिश हो सकता है, ये आपको कैंडलस्टिक से ही पता चल जाएगा। एंड कहां पे बायर का एग्जीक्यूशन ज्यादा है एंड कहां पे सेलर का एग्जीक्यूशन ज्यादा है। बायर जहां पे अवेलेबल है वहां पे क्या है अल्टीमेटली अभी किस टाइम पे सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है, ये भी आपको वहां से ही पता चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेना है। तो ये तो गया बेसिक चीज है। अभी आपको जो चीज सीखना है वो है कि मार्केट ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट के अंदर अभी किस टाइम पे आपको सीई लेना चाहिए या फिर आपको पी लेना चाहिए। अगर आपको सीई एंड पी के बारे में भी नहीं पता तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में भी आपको जानना होगा। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होगा? मार्केट में जहां से बहुत ही ज्यादा बायर एंट्री करना स्टार्ट कर देती है वो एक सपोर्ट लाइन बन जाता है। एंड मार्केट जब ऊपर की तरफ जाते जाते एक सेलर जोन क्रिएट कर देता है, वहां से मार्केट बार बार नीचे जाने का कोशिश करता है, वो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। एंड जब मार्केट हायर हाइज लगाता जाता है या फिर मार्केट जब लोअर लोज लगाता जाता है तो वहां पे एक ट्रेंड लाइन बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन। फिफ्थ नंबर पे आपको सीखना है कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है। बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आपको 5 ग्रीक मिलता है, उन पांचों ग्रीक क्या क्या है एंड उसका काम क्या है, इसके ऊपर भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। हर एक ग्रीक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड ग्रीक के वजह से मार्केट के अंदर आपका प्रॉफिट होता है या फिर आपका लॉस होता है। तो कौन सा ग्रीक किस तरीके से मार्केट को इफेक्ट करता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो में। अभी गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी चीज बताया ये चीज बेसिक है एंड इस बेसिक चीज को सीख के ही आप आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसी के साथ गाइस मैं आपको और भी कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग का भी बहुत सारा पार्ट होता है। सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग, उसके बाद आता है इंट्राडे, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। तो गाइस बेसिकली ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बेसिकली सेकंड से लेकर मिनट तक चलता है। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग आता है। इंट्राडे मतलब कि ये फुल डे का ट्रेडिंग होता है। तो 9:15 से मार्केट जब ओपन होता है, हो सकता है उसका आसपास कुछ टाइम में आप खरीद लो एंड मार्केट बंद होने से पहले आप कभी भी इसको सेल कर सकते हो। तो ये बन जाता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। थर्ड आता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर आप जब एंट्री बनाते हो तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, आपका जो व्यू रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग होल्ड करने का अगर बातें किया जाए तो ये हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक इस तरीके का स्विंग ट्रेडिंग चलता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। तो गाइस इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग इन सभी को करके बहुत सारा पैसा वो लोग जुगाड़ कर लेते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल के लिए वो लोग उनका जो पैसा है उनको इन्वेस्ट कर देते हैं किसी एक कंपनी में एंड लॉन्ग टर्म में जाके अल्टीमेटली 2-4 साल बाद उनको एक अच्छा खासा रिटर्न के साथ उनका पैसा मिल जाता है। तो गाइस अभी तक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जितना भी टाइप का ट्रेडिंग बताया उन सभी टाइप में से आपको कौन सा टाइप का ट्रेडर बनना है वो आपको सबसे पहले देखना होगा एंड उसी बेसिस पे आप हर एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पे, क्योंकि हजारों वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखने से पहले आपको सबसे पहले वे जानना होता है, स्टेप जानना होता है। तो उस स्टेप को अभी तक मैंने आपको बता चुका हूं। अभी गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि किस तरीके से हम लोग हमारा जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट ए सिंगल रुपी। बिना इन्वेस्टमेंट के आप आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली गाइस इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले जो चीज करना होता है वो होता है पेपर ट्रेडिंग। पहले पेपर ट्रेडिंग किया जाता था पेन एंड पेपर की मदद से। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आपको जस्ट प्रेडिक्ट करना होता है कि मैं इतना पैसे पे खरीद चुका हूं, तो आप उसी हिसाब से आपका पेपर पे लिख लेते थे कि मैं इतना पैसे पे खरीद चुका हूं एंड मार्केट अभी यहां पे गया एंड मेरा इतना रुपीस का प्रॉफिट हो गया। तो इन सब चीज को फॉलो करने के लिए सबसे पहले बहुत सारा लोग पेपर में करते थे, लेकिन अभी किस टाइम पे पेपर ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया है। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आपको मैं पेपर ट्रेडिंग में स्टॉक खरीद के, ऑप्शन
ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके, इंट्राडे ट्रेडिंग करके सब कुछ करके दिखाया हूं। आप पेपर ट्रेडिंग लिख के प्री ट्रिक्स लिख देना तो आपको YouTube के अंदर मेरा वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा वीडियो देख के आप बेसिक टू एडवांस लेवल में आप पेपर ट्रेडिंग भी सीख सकते हो। थर्ड नंबर पे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं कि बेस्ट ऐप कौन सा होने वाला है आप सभी का ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस मैं अगर मेरा पर्सनली बातें करूं, मेरे को जो एप्लीकेशन पसंद है वो पसंद है मेरे को एंजल वन। गाइस एंजल वन का कोई भी प्रमोशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। एंजल वन सचमुच में गाइस बहुत इजी एक एप्लीकेशन है एंड ये एप्लीकेशन का इंटरफेस अभी इस टाइम पे इतना ज्यादा शानदार कर दिया गया है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको सब कुछ वहां पे एडवाइजरी में आपको शो हो जाता है। तो आपको बेसिकली ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन सा स्टॉक अभी किस टाइम पे सबसे ज्यादा मूवमेंट दे रहा है एंड खरीदना बेचना सब कुछ यहाँ पे बहुत ही आसान है। आपका सामने सब कुछ आपको ऑप्शन दिया गया है। तो गाइस मैं खुद एंजल वन प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं। एंजल वन प्लेटफॉर्म आपको बहुत इजी वे में आपको ट्रेडिंग करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप बाय सेल बहुत इजी वे में कर सकते हो। इसका जो पीएनएल चलता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पीएनएल देखने के लिए आपको बेसिकली आपका पोजीशन का ऑप्शन में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग करते हो तो आपको नीचे की तरफ आपको ऑल टाइम आपका पीएनएल दिखता रहेगा, जिससे कि अगर आपका लॉन्ग प्रॉफिट चल रहा है तो उस लॉन्ग प्रॉफिट को आप इजीली बुक कर सकते हो। आपको बार बार पोजीशन का ऑप्शन पे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सबको पता है अभी अगर गाइस मैं बात करूं उसका ब्रोकरेज का, तो गाइस हर एक एप्लीकेशन में ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। सेम तरीके से इसका भी ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ेगा। एंड गाइस अगर आप लोग चाहते हो जीरो ब्रोकरेज के साथ इसी एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग करना है एंड उसी के साथ 1 साल तक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपका फ्री कर लेना, उसके बाद इक्विटी ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में करना 1 साल तक, तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप गाइस उसी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करते हो, जो भी मैंने फ्री चार्जेस के बारे में बता दिया, ये सब कुछ आप बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। थर्ड जो क्वेश्चन था, अगर मेरे पास एक सिंगल मोबाइल है तो मैं क्या ट्रेडिंग कर सकता हूं? गाइस आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन एक सिंगल मोबाइल होने से आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, जिससे कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर करना चाहते हो इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपके पास मस्ट एक लैपटॉप या फिर एक पीसी होना चाहिए, जिससे कि आप खुद का जो भी चार्ट है या फिर पीएनएल है एंड आपका जो भी पोजीशन है उसको मेंटेन कर पाओ। एंड गाइस उसी के साथ अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है एंड दूसरा आप किसी का भी मोबाइल फोन लेके भी आप आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। अभी गाइस और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हम लोग हमारा 100 रुपीज से ट्रेडिंग का जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल गाइस आप 100 रुपीज से ही आप आपका जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए गाइस आपको स्मॉल कैप का बहुत सारा स्टॉक आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। उसी स्टॉक के अंदर आपको बाइंग एंड सेलिंग करके आपको वहां पे प्रैक्टिस करने एंड जब आपको लगे कि लॉन्ग टर्म में जाके आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो एंड 1 महीने तक प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको लगे कि आप प्रॉफिटेबल हो, तब भी जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ स्विच कर सकते हो। वरना गाइस आप सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए 100 रुपीज ही लगा सकते हो। लेकिन गाइस आपको एक चीज याद रखना होगा कि 100 रुपीज अगर आप लगाओगे तो उसी हिसाब से आपको बहुत ही कम प्रॉफिट होगा या फिर उसी हिसाब से आपका बहुत ही कम लॉस भी होगा। तो गाइस यही था आपका फुल रोड मैप, किस तरीके से आप आपका ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ट्रेडर बनने के लिए कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया। अभी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आप जरूर से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरीके का वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में फ्यूचर में भी मिलता रहे। एंड गाइस जो भी टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, इस टॉपिक के अंदर अगर आपको किसी भी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपका रिस्पांस अच्छा खासा मिलता है तो उस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।